रखी है। सो सबसे पहले मैं आपको कस्टमर रिटर्न बताता हूँ। जैसे कि आपका ये कस्टमर रिटर्न है, कोई रिटर्न पे आ जाते हैं। सो ये हमारा कोई रिटर्न है और यहाँ पे हमारा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल सेलर स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको रिटर्न्स के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि सभी को पता है कि आपको दो तरीके के रिटर्न्स आते हैं, कस्टमर रिटर्न और एक कोरियर रिटर्न। बट सभी को यह नहीं पता कि उनमें क्या क्या चार्जेस कटते हैं और साथ ही हमारे फ्लिपकार्ट पोर्टल पर रिटर्न रिपोर्ट्स कहाँ से डाउनलोड होती है। तो इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ और सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही आपको वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक देके जाऊंगा जिससे आप अपने फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे आ गए हैं और आप ये फ्लिपकार्ट का पोर्टल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट का सेक्शन दिखेगा। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा होगा रिपोर्ट सेंटर, तो आपको कर देना है इस पर क्लिक। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट में दिखाई देगा रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट, तो आपको कर देना है इस पर क्लिक। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेकंड में फुलफिलमेंट रिपोर्ट, तो आपको कर देना है इस पर क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट आएगा ऑर्डर, सेकंड आएगा आपको पिकअप रिपोर्ट, थर्ड आएगा आपको रिटर्न्स और चौथा आएगा आपको वेट इकोनॉमी ऑर्डर्स, तो इकोनॉमली ऑर्डर्स। तो यहाँ पे थर्ड पे आपको दिख रहा है रिटर्न्स, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिटेल्स इंफॉर्मेशन एंड ऑल रिटर्न्स एंड ट्रैकिंग योर रिवर्स शिपमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट रिपोर्ट, आपको कर देना है इस पे क्लिक। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक वन टाइम रिक्वेस्ट, एक शेड्यूल रिपोर्ट। शेड्यूल रिपोर्ट्स में क्या होता है, आपको एवरी वन करना है और यहाँ पे आपको वैकेंसी होती है जो कि डे, वीक और मंथ। तो आप यहाँ पे कम से कम एक महीने की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वन टाइम में क्या होता है, आपको यहाँ पे भी एक महीने की डाउनलोड होती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम वन टाइम कर लेते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वन टाइम करें। और यहाँ पे जैसे कि 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई, जो कि अब अगस्त चल रहा है, तो मैं पिछले महीने की डाउनलोड करना चाहता हूँ। इतना करने के बाद आपको कर देना सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स आ जाएगी और यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में दिखाई देगा फुलफिलमेंट रिपोर्ट्स, सब टाइप में आएगा रिटर्न्स और उसके बाद डाटा रेंज आ जाएगी 1 जुलाई से 31 जुलाई, रिक्वेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, डेट आ जाएगी, आपका स्टेटस आ जाएगा जनरेटेड और रिक्वेस्ट रिपोर्ट टाइप आएगा आपका वन टाइम, जो कि मैंने वन टाइम किया है। और साथ ही यहाँ पे आपको जनरेशन डेट दिखाई देगी और यहाँ पे आपको एक्शन में आएगा डाउनलोड, तो यहाँ से आप उसको कर लेना डाउनलोड। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड की हुई है, हम यहाँ से फाइल खोल के दिखा देता हूँ। फाइल खोलने के बाद आपको यहाँ पे आएगा हेल्प और रिटर्न्स। सो यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दे रखी है रिटर्न्स की, एक कॉलम हेडर है और एक डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आपको ये सारे टाइप्स मिलेंगे, जैसे कि रिटर्न आईडी, ऑर्डर आइटम आईडी, फुलफिलमेंट टाइप्स, रिटर्न रिक्वेस्ट डेट, रिटर्न अप्रूवल डेट, रिटर्न स्टेटस, रिटर्न रीजन, क्या क्या रीजन है। यहाँ पे आपको सारी चीज आ जाएगा, आपको FNSQ आ जाएगा, आपको SQ आ जाएगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सो जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी किस तरीके से डाउनलोड करनी है, किस तरीके से आपको ओपन करनी है। सो यहाँ पे आपको रिटर्न्स पे आ जाना है और यहाँ पे आपसे रिटर्न आईडी हो गई, ऑर्डर आइटम आईडी हो गई, फुलफिलमेंट टाइप्स हो गया जो कि आप नॉन FBF से कर रहे हैं, जो कि आप घर से अपने या ऑफिस से आप सेल कर रहे हैं। अगर आप वेयर हाउस से करेंगे तो यहाँ पे FBF आ जाएगा और साथ ही यहाँ पे डेट्स वगैरह आ जाए, यहाँ पे कंप्लीट हमारा रिटर्न जो आ चुका है। तो इस टाइप से आपको ये रिपोर्ट्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, फिल्टर लगा लेना है। सो यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेते हैं और फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे रिटर्न टाइप्स। तो यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया, तो दो टाइप्स के रिटर्न होते हैं, कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न। सो यहाँ पे हमारे कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न दोनों आ रहे हैं। और साथ ही जो हमारे रीजन होते हैं सबसे ज्यादा, वो यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेंज कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर चेंज डिलीवरी स्पीड, या फिर चेंज पेमेंट, या फिर चेंज शिप एड्रेस। तो इस तरीके से कस्टमर अपना माइंड चेंज कर देता है। या फिर अगर हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या फिर कुछ मिसिंग है, तो इस तरीके से वो कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न में आ जाता है। तो माइंड चेंज वगैरह तो आपको कोरियर रिटर्न वगैरह में आता है। और जो जैसे डिफेक्टिव अगर कोरियर में आपको लाइक अगर आपका कस्टमर रिटर्न है तो उसमें आपको डिफेक्टिव या फिर मिसिंग इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको किस तरीके से उसको सर्च करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ऑर्डर आइटम आईडी दिखाई दे रही है और साथ ही यहाँ पे आपको रिवर्स लॉजिस्टिक दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपको FNSQ दिख रहा है, तो आप इस FNSQ को ले लेंगे, यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है और उसको कॉपी कर लेना है। साथ ही सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास ये वाली आईडी आती है तो यहाँ पे आप 42 से लेके ये जो यहाँ पे 42 से यहाँ से लेके 0 तक इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं, इस वाले को भी कर सकते हैं, तो दोनों सेम ही है। और यहाँ से वापसी आप पोर्टल पे आएंगे और पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट्स के यहाँ पे आएगा सर्च ऑर्डर सेटलमेंट्स, आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाती है, जैसे कि आपको रिकॉल्स वगैरह जो भी है ऑर्डर्स वगैरह है आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद जैसे कि आपने यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे सर्च हो रहा है। सो फ्रेंड्स ये सर्च हो चुका है और यहाँ पे आपको नीचे एक SQ आ जाएगा जहाँ पे आपकी फोटोज आ जाएगी।
साथ ही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन आ जाएगा जो कि रिटर्न है। यहाँ पे आपका ऑर्डर आईडी आ जाएगी, यहाँ पे आपका ऑर्डर आईडी आ जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर आइटम आईडी, यहाँ पे ऑर्डर आईडी, यहाँ पे आपका पेमेंट्स टाइप है प्रीवियस, यहाँ पे सेल्स जो की हुई है और रिफंड। सो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएगी। सो जैसे कि ये वाला जो हमारा रिटर्न है वो है हमारा कोरियर रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पे रिफंड आया हुआ है। अब मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे सैंपल फाइल ले रखी है। सो सबसे पहले मैं आपको कस्टमर रिटर्न बताता हूँ। जैसे कि आपका एक कस्टमर रिटर्न है। सो कस्टमर रिटर्न जैसे कि हमारे को पोस्ट पेड है और यहाँ पे हमारी ऑर्डर आईडी हो गई। सो यहाँ पे हमारे को कस्टमर रिटर्न में कैसे चार्जेस जो कटते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले जैसे कि हमारे यहाँ पे 199 का प्रोडक्ट था और साथ ही हमारा जो रिफंड हो गया 199। उसके बाद हमारे पास जो एमपी फीस है यानी जो मार्केट प्लेस फीस है 171 रुपये हमारे को कट रही है। क्यों कट रही है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे को कलेक्शन फीस देनी पड़ेगी और फिक्स फीस देनी पड़ेगी और साथ ही हमारे को रिवर्स शिपिंग फीस देनी पड़ेगी 75 और जो हमारी शिपिंग फीस कटी थी यहाँ पे 68। सो आप देख सकते हैं आपको जब रिटर्न आता है ना, तो आपको जब कस्टमर रिटर्न आता है तो आपको कलेक्शन फीस देनी पड़ेगी और फिक्स फीस भी देनी पड़ेगी और साथ ही आपको जो रिवर्स शिपिंग फीस यानी आना और जाना जो लगा है वो आपको 75 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 68 जाने का है और 75 आने का है। और साथ ही आपका जो सारा कुल मिलाकर जो टैक्स कटा है वो 30 रुपये 87 पैसे और यहाँ पे ये सारा जीएसटी आ गया, जो कि हमारा यहाँ पे सारा कलेक्शन फीस और आपका शिपिंग फीस और आपका फिक्स फीस और रिवर्स शिपिंग फीस। सो यहाँ पे टोटल जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है जो कि 202 रुपये का है, तो इतना हमारे से डिडक्ट होगा और ये हमारे अकाउंट से निकाल लिया जाएगा, जो कि हमारे को कस्टमर रिटर्न आता है। और साथ ही मैंने कस्टमर रिटर्न की बता रहा है कि आपको अगर कोई कस्टमर रिटर्न आता है उसको क्लेम कैसे करना है, तो मैं ऊपर आई आइकन में दे दूंगा आपको उसके वीडियो का लिंक, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और साथ ही अपने कस्टमर रिटर्न का क्लेम भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कोरियर रिटर्न पे। तो जैसे कि नीचे हम कोरियर रिटर्न पे आ जाते हैं। सो ये हमारा कोरियर रिटर्न है और यहाँ पे हमारा जो पोस्टपेड है वो 0 है। अब वो 0 क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारी जो ऑर्डर आइटम वैल्यू है 194 की है और हमारा जो रिफंड अमाउंट है वो 94 का है। सो यहाँ पे जो मार्केट प्लेस फीस है वो 0 है, टैक्स जो है वो 0 है और बैंक सेटलमेंट जो है वो 0 है, क्योंकि ये कोरियर रिटर्न है और कोरियर रिटर्न पे कोई भी चार्जेस हमें नहीं कटते। बट जो हमें जो चार्जेस कटते हैं वो खाली हमारे को कस्टमर रिटर्न पे कटते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सो आपको अगर कोई भी क्लेम वगैरह करना है और आपको नहीं पता क्लेम कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट में वीडियो भी दे दूंगा, साथ ही ऊपर आई आइकन में भी वीडियो मिल जाएगी और साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। सो यहाँ पे आपको कोरियर रिटर्न का तो कोई आपको क्लेम वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि इसका कोई भी पैसा नहीं कटता। जैसा आपका प्रोडक्ट गया वैसा का वैसा आपको आ जाता है। साथ ही अगर आपको जब कस्टमर रिटर्न मिलता है तो आपको उसमें या तो फेक मिलता है या फिर आपको एक्सचेंज मिलता है या फिर आपको उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है या फिर आपको यूज प्रोडक्ट मिलता है, तो उसका आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा कट है। और साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक देके जाऊंगा जिससे कि आप अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ में आपको पोर्टल पे आ जाना है और पोर्टल में आने के बाद आपको माई लिस्टिंग दिखेगा। यहाँ पे लिस्टिंग के सेक्शन में आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आपने जितनी भी यहाँ पे कैटलॉग लिस्ट करी होगी, सो यहाँ पे आपको होता है प्राइस, जो कि होता है प्राइस रिकमेंडेशन। और जैसे आप प्राइस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेंगे ना, आपके डेफिनेटली ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। और साथ ही यहाँ पर फ्लिपकार्ट का भी देख सकते हैं, जो कि लास्ट वीक में 22,082 सेलर अपडेट लिस्टिंग प्राइस बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन एंड हैव योर एवरेज सेल ग्रोथ 20%, यानी 20% की जो सेल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। सो प्लीज़ आप भी प्राइस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें और अपने ऑर्डर्स को बढ़ाएं। सो यहीं हम वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मिलते हैं नए फ्रेश टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।